उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसा नाम जिसने राजनीति और अपराध की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई, वह नाम है मुख्तार अंसारी। मुख्तार का सफ़र सिर्फ एक आम इंसान से अपराधी और फिर बाहुबली नेता बनने तक नहीं था, बल्कि ये कहानी है डर, सत्ता और संगीन अपराधों की। आज हम मुख्तार अंसारी के आपराधिक जीवन के उन पहलुओं को जानेंगे जिसने उसे एक कुख्यात अपराधी और राजनीतिक शख्सियत बना दिया। कौन था मुख्तार अंसारी? एक सम्मानित परिवार से होने के बावजूद भी क्यों उसने अपराध की दुनिया को चुना? और कैसे मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से ताल्लुकात रखते थे, जहां से उनका आपराधिक जीवन शुरू हुआ। वे एक राजनीतिक परिवार से थे, लेकिन उनकी पहचान राजनीति से अधिक अपराध के दम पर बनी। मुख्तार का नाम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में डर और आतंक का प्रतीक था, और समय के साथ यह नाम एक ऐसी शक्ति बन गया जिसे चुनौती देना आसान नहीं था। उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद वे राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे। मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के एक सम्मानित परिवार में 3 जून 1963 को हुआ था। उनके पिता का नाम सुभान उल्लाह अंसारी और माता का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे, और साथ ही उनके दादा महात्मा गांधी के करीबी भी थे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे हैं। ब्रिगेडियर उस्मान 1948 की नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। बावजूद इसके मुख्तार ने एक अलग रास्ता चुना। उनका आपराधिक जीवन 1980 के दशक में शुरू हुआ। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नई तरह का अपराध सिर उठा रहा था। सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे। पूर्वांचल में माफिया डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिलाया। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर आया। नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखनू के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हुई थी। कहा जाता है वो गोली मुख्तार ने चलाई थी, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए भी नहीं देखा था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का यह केस बेहद रहस्यमयी और हैरान करने वाला था। कुछ दिन बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े एक दीवान जिनका नाम राजेंद्र सिंह था, उनकी भी इसी अंदाज में हत्या हुई थी। इस हत्या के बाद भी जो नाम सामने आया वो मुख्तार का ही था। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। 26 लोकसभा और 130 विधानसभा वाले पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था, और वो प्रदेश की राजनीति में कई नेताओं की नज़र में आ गया था। धीरे धीरे राजनीति में उसकी जान पहचान बढ़ रही थी। साल 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। उस समय मुख्तार का असर कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजाल अंसारी को जीत मिल गई। इसके बाद 1989 में भी अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजाल अंसारी ने भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री ले ली, लेकिन उनकी जीत में मुख्तार के रुतबे का बड़ा हाथ था। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में उतर आया। मुख्तार अंसारी पहली बार में ही माऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम हो गया था, और लगातार मुख्तार 5 बार इस सीट पर जीतता रहा। मुख्तार ने अपराध की दुनिया से सियासत का दामन थामकर अपना कद बढ़ा लिया था, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रिजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि हमला ब्रिजेश सिंह और उसके लोगों ने किया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए, पर वो बाल बाल बच गया।
उसके बाद साल 2004 में लोकसभा चुनाव थे। इस लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अफजाल चुनाव के मैदान में उतरे। उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के करीबी हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में थे और उनके सामने बीजेपी से मनोज सिन्हा थे। इस चुनाव में मुख्तार ने अपनी ताकत दिखाई और अफजाल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। लेकिन 2005 में हुए माओ दंगे में एक बार फिर मुख्तार का वो चेहरा सामने आया, जिससे वो एक बार फिर आरोपों से घिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा था। इस मामले में मुख्तार जेल चला गया था। इसके बाद मुख्तार ने जेल से ही एक हाई प्रोफाइल मर्डर को अंजाम देने की साजिश रची और ये साजिश थी भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या की। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के सामने थे। मोहम्मदाबाद सीट पिछले 25 सालों से अंसारी परिवार के कब्जे में थी, लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज कर मुख्तार के किले को गिरा दिया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीतकर मुख्तार को खुली चुनौती दी थी। मुख्तार ये हार सहन नहीं कर पाया और हार का बदला उसने कत्ल से लिया। कृष्णा राय की पत्नी ने बताया कि चक्रव्यूह की रचना कर उनकी हत्या की गई थी। इस हत्या में AK-47 का प्रयोग किया गया था। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायरिंग की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया था। उस समय मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 90 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी को इस केस में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 अगस्त 1991 को लहुरा बीर क्षेत्र स्थित आवास के गेट पर ही दिन दहाड़े अवधेश राय की ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाना से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अब तक उसकी सैकड़ों करोड़ की नामी और बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका था और ज़्यादातर जमीन जब्त की जा चुकी थी। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया था। मुख्तार अंसारी के अपराध और अवैध गतिविधियों को खत्म करने के लिए सरकार ने उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की। उनकी कई अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया और कई जगह बुलडोजर चलाए गए। प्रशासन ने उनके अपराधी नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की और उनके खिलाफ लगे अधिकांश मामले में उन्हें सजा दिलाई। मुख्तार अंसारी की मौत का कारण एक रहस्यमयी विषय है। 28 मार्च 2024 की रात बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी। उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान कुछ समय बाद मुख्तार की मौत हो गई। जेल प्रशासन, पुलिस और डॉक्टरों ने मुख्तार की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था, जबकि परिजनों ने जहर दिए जाने के आरोप लगाए थे। मुख्तार अंसारी की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, बल्कि यह सत्ता और अपराध के गठजोड़ की एक जटिल कहानी है। उनका जीवन यह दिखाता है कि किस तरह एक व्यक्ति ने अपराध का सहारा लेकर राजनीतिक ताकत हासिल की और सालों तक कानून की पकड़ से बचता रहा, लेकिन अंत में कानून की जीत हुई और मुख्तार का आपराधिक साम्राज्य बिखर गया। तो ये थी मुख्तार अंसारी के उत्थान के साथ साथ मुख्तार अंसारी और उसके आतंक के अंत की कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।